सोलबिलिटी। सोलबिलिटी में हम लोग देखें तो सबसे पहले सोलबिलिटी में समझना है कि यहाँ पे हेलो अल्केन, जैसे ये हेलोजन हो गया, इस पे पार्शियल माइनस चार्ज होगा, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज होगा। तो क्योंकि इस पे पार्शियल प्लस चार्ज होने के कारण इसको हम लोग, प्लस माइनस होने के कारण इसको पोलर मोलिक्यूल बोलते हैं। पोलरिटी प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको हम लोग पोलर मोलिक्यूल बोल सकते हैं, और पोलर मोलिक्यूल होगा। लेकिन इसका सोलबिलिटी अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे द सोलबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वाटर में अगर हम इसका सोलबिलिटी देखेंगे तो वाटर भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, तो इसका सोलबिलिटी वाटर में ज्यादा होना चाहिए। बट हम लोग देखते हैं यहाँ पे द सोलबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज लेस, इज वेरी लेस इन वाटर, यानी कि स्लाइटली सोलुबल होता है, दैट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। इसका रीजन देखेंगे कि ये हम लोग एक तरह से इमिसिबल भी बोल सकते हैं, कि यहाँ पे स्लाइटली सोलुबल या फिर इमिसिबल इन वाटर। तो इमिसिबल इसका रीजन क्या है? तो रीजन में देखिए, कोई भी अगर हम लोग कंपाउंड लेते हैं जैसे हेलो अल्केन, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रीजन की अगर बात करें कि इसका रीजन क्या है, तो इसमें रीजन में हम लोग देखेंगे कि ये है अल्काइल हैलाइड और ये वाटर है। अगर हम लोग वाटर में देखेंगे कोई भी चीज किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्युबल है तो वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है, और दोनों के बीच लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उस फोर्स पे भी डिपेंड करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से, ऐसे। जबकि यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन में, तो आर और एक्स, इस पे पार्शियल माइनस चार्ज होगा, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरह से आर एक्स, इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बीच जो फोर्स लग रहा है ये वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स बोल सकते हैं हम लोग, ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड के बीच, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच ये जो फोर्स लग रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग देखेंगे कोई भी चीज सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में सोलुबल है तो इसमें होना क्या चाहिए, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में बहुत अच्छे से सोलुबल तभी होगा जब इसका अपना, इसके दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इस सॉल्वेंट के बीच लगने वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर लगता हो, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होता हो, तब जब एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, इससे ज्यादा फोर्स लगेगा, तब ये आसानी से एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाएगा। बट यहाँ पे देखा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है और इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये जब दोनों आपस में आता है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम फोर्स वहां पे क्रिएट होता है या कम एनर्जी रिलीज होता है, इस कारण से ये मॉलिक्यूल वाटर में बहुत ही लेस सोल्यूबल होगा। रीजन हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हैं इसमें। तो रीजन में हम लिखेंगे यहाँ पे द एनर्जी रिलीज, क्योंकि ये जब जब भी हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके बीच के बॉन्ड को दोनों एक दूसरे में आपस में तभी सोल्यूबल होगा जब ये दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देना होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी हम लोग जितना होगा, जब फिर दोनों आपस में जब सोल्यूबल होता है तो फिर वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए यानी फोर्स को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ रहा है, उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग देखें कि एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी अगर रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम होगा तो मॉलिक्यूल कभी भी आपस में सोल्यूबल बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगर रिलीज एनर्जी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी है, तब उस केस में ये बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो पाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे इसका रीजन आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द एनर्जी रिलीज, the energy released when new force of attraction set up between haloalkane and water molecule is less than the required energy required to overcome the force of attraction between haloalkane and haloalkanes and hydrogen bond between water molecule तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं therefore the new force of attraction set up between haloalkanes and water molecule are weaker than hydrogen bond. Therefore, solubility of haloalkanes in water is low. जबकि ये वाटर में तो हम देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, while haloalkanes are easily soluble in organic solvents. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वाटर में इसका सोलबिलिटी काफी कम होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से इजी सोलुबल हो जाता है। नेक्स्ट इसके अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आप होमवर्क अपना कर सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होमवर्क। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होमवर्क है। यहाँ पे अब देखिए इसमें इंडेक्स क्वेश्चंस में 10.6 का 1 and 2 एंड एक्सरसाइज 10.1 का 2 नंबर